हेलो। इस वीडियो में हम डेटाबेस क्या है यह समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें डेटाबेस की क्यों ज़रूरत है। हम सबके पास बहुत सारा डेटा है। उदाहरण के लिए आपके फ़ोन में आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं और उनके फ़ोन नंबर्स हैं। आप आपकी ईमेल को किसी ईमेल ऐप जैसे जीमेल में स्टोर करते होंगे। आपके फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम या फेसबुक में होंगे, शायद वीडियोस यूट्यूब पर, और ऐसे और भी आपके पास डेटा हो सकता है। अगर कभी कभी आपको अपना डेटा मैनेज करना मुश्किल लगता है तो सोचिए कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में, जैसे कि गूगल, फेसबुक या बड़े कॉरपोरेशन या बैंक्स। सोचिए वो अपना सारा डेटा जैसे कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन, मेल्स, मैसेज, फोटो, वीडियो, बिलिंग डेटा, वेंडर डेटा आदि कहाँ और कैसे स्टोर करते होंगे। और हम जो उनके कस्टमर्स हैं, हमें चाहिए कि वह हमारा डेटा हमें सेकंड्स में प्रस्तुत करे। इन सब कंपनीज के पास डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस डेटा या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन या संग्रह है जो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हम उसे आसानी से एक्सेस, मैनेज या अपडेट कर सकें। और जब हम बोलते हैं DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर, रिट्रीव और अपडेट करने में हमारी मदद करता है। कुछ DBMS जो काफी लोकप्रिय हैं वो है MySQL, SQL सर्वर, Oracle आदि। पर हम अपना पुराना और भरोसेमंद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्यों नहीं यूज कर सकते? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कई खामियां हैं, जैसे कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा को शेयर नहीं कर पाना, डेटा का कोई मापदंड नहीं होना और डेटा का असुरक्षित होना आदि। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है डेटा डुप्लीकेट होना। जो नॉन डेटाबेस या फाइल सिस्टम होते हैं वह अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डेटा की अलग अलग कॉपी बनाते हैं। इस डुप्लीकेशन की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार सब जगह अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ DBMS डेटा को एक जगह पे ही स्टोर करता है और कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको डेटा चाहिए उस सेंट्रल जगह को रेफर कर सकता है। इस सेंट्रलाइजेशन की वजह से डेटा कंसिस्टेंट और सिक्योर रहता है। डेटा रिडंडेंसी होने से एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। जब एक ही डेटा की बहुत सारी बेमेल कॉपीज होती हैं तो उसे कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही डेटा की दो एंट्रीज मैच नहीं करती हैं। ऐसे डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट डेटाबेस कहते हैं। एक इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हमें गलत या विरोधी इंफॉर्मेशन ही देगा। फिर आता है शेयरिंग। DBMS के होने से एक फायदा ये है, सभी एप्लीकेशंस एक ही डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं, और अगर हम कुछ नई एप्लीकेशंस भी डेवलप करते हैं तो हम उसी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। कई बार डेटा से रिलेटेड किसी कंपनी के खुद के स्टैंडर्ड्स या नियम होते हैं, या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, या कोई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसी परिस्थिति में DBMS हमारी मदद करता है ताकि हम उन सभी स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से लागू कर सकें। किसी भी संस्था का डेटा या किसी की व्यक्तिगत जानकारी हमेशा सिक्योर और प्राइवेट होनी चाहिए। DBMS हमें ये डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी देने में मदद करता है, क्योंकि आप एक डेटाबेस को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर चैनल से ही आना पड़ेगा, और ऑथराइजेशन चेक्स या अनुमति के बाद ही आप सेंसिटिव डेटा या संवेदनशील जानकारी को देख सकते हैं। डेटाबेस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि हायरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिलेशनल डेटाबेस। अब हम रिलेशनल डेटाबेस को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जब हम डेटा को कई सारे टेबल्स में स्टोर करते हैं जो कुछ कॉमन फील्ड से जुड़े होते हैं,
तो इस डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। टेबल एक ऐसा डेटा सेट है जो रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें एक पूरी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। कॉलम्स को हम फील्ड भी कहते हैं, जिसमें एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। यह नेम डेटा का सबसे छोटा यूनिट होता है। ये कितने भी बिट्स या बाइट्स का हो सकता है। ज्यादातर सभी टेबल्स में एक कॉलम या फील्ड ऐसी होती है जो उस टेबल के रोज या रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इस फील्ड को हम प्राइमरी की कहते हैं। जब हम बोलते हैं फॉरेन की, तो यह एक ऐसी फील्ड है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है। अब जब आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, तो आप इससे काम कैसे करते हैं? ज्यादातर बड़ी कंपनीज के पास एक DBA या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है DBMS को मैनेज और मेंटेन करना। यह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एक खास कंप्यूटर लैंग्वेज SQL या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम एक डेटाबेस को क्रिएट, एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। SQL से आप आमतौर पे क्वेरीज लिख सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज जैसी दिखती है, और इससे आप डेटाबेस पे कोई भी काम कर सकते हैं। ज्यादातर DBMS फॉर्म्स डिस्प्ले करते हैं, जो एक तरह का यूजर इंटरफेस है, जिसकी मदद से कोई भी यूजर किसी भी टेबल को देख या अपडेट कर सकता है। DBMS अपने डेटा को एक रिपोर्ट में डाल के प्रेजेंट भी कर सकता है। रिपोर्ट का मतलब एक फॉर्मल, आकर्षक, छपा हुआ दस्तावेज जो किसी भी डेटा को अच्छे से फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है। तो यह थी डेटाबेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। हमारे अगले वीडियो में हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।